हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जयदीप सर्स मैथ्स मेनिया, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th पीवाईक्यू सीरीज। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बेटा हमने 1 to 20 ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट किए थे डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो चलिए आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वी हैव गिवन तो ऑर्डर एंड डिग्री। अगर आपने क्वेश्चंस को रिफर किया होगा तो आपको क्लियरली पता चल रहा होगा बेटा कि ऑर्डर डिग्री वाले क्वेश्चंस होते ही होते हैं। तो ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में पूछा हुआ है, बट देखो यहां पे सबसे पहले हमें ये इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, ऑलवेज हम क्या करेंगे, पोलिनोमियल फॉर्म में लाने का ट्राई करेंगे। तो यहां पे देखो बेटा ये है स्क्वायर रूट, तो यहां पे सबसे पहले लिख लो 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू d²y/dx²। और ये है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। ठीक है, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है बेटा, पावर 1/2। नाउ पोलिनोमियल में लाने के लिए यहाँ पे पावर 1/2 है, क्लियर है, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो पावर 1 है। तो हम क्या करेंगे बेटा, लास्ट टाइम मैंने सिखाया था एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का, तो 1 और 2 का एलसीएम आता है 2। तो दोनों साइड मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। चलिए स्क्वायर कर लेते हैं, तो dy/dx स्क्वायर का यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा d²y/dx², 1/2 के ऊपर पावर 2। ठीक है, दोनों साइड बेटा क्या किया हमने, जो एलसीएम आया था वो पावर को अप्लाई कर दिया। नाउ सी यहाँ पे 2 कट, ये हो जाएगा 1 प्लस dy/dx स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू d²y/dx², कुछ नहीं है तो पावर 1। बस, तो हमें पता है कि ऑर्डर कौन सा लिखना होता है, हाईएस्ट ऑर्डर जो होता है वो। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या है बेटा 2, और हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर होता है वो होता है हमारा डिग्री। तो यहाँ पे ऑर्डर 2 आएगा, डिग्री क्या आएगा बेटा 1। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 2 and 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इतने क्वेश्चंस करने के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर में भी हमारी ग्रिप आ चुकी है। सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो dy/dx जो कोएफिशिएंट होता है उससे डिवाइड कर लेंगे, तो यहां पे होगा 2/x इंटू y इज इक्वल टू x² log x डिवाइड बाई x। हमें तो सिर्फ किससे लेना देना होता है बेटा, y के कोएफिशिएंट से। चलिए लिख लेते हैं if इज इक्वल टू e p into dx। now e 2/x into dx, तो 2 को बाहर ले लो, 1/x into dx, and we know that 1/x का क्या होता है बेटा, इंटीग्रेशन log mod x। तो e2 log mod x, ये 2 जाएगा मल्टीप्लीकेशन में से पावर में, तो ये हो जाएगा log mod x का स्क्वायर, e log e1 हो जाएगा। सो आंसर इज x²। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिला बेटा, a इज द करेक्ट ऑप्शन, x²। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन dy/dx इज इक्वल टू, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि y वाले टर्म्स में एक साथ कर सकता हूं, x वाले टर्म में एक साथ कर सकता हूं, तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड। चलिए करते हैं, तो dy ये 1 प्लस y² मल्टीप्लीकेशन में से आएगा डिवीजन में, इज इक्वल टू dx अपॉन 1 प्लस x²। नाउ बहुत ही सिंपल सी चीज है, टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ द साइड्स। 1/1 प्लस y², इट इज द फॉर्मूला ऑफ tan इनवर्स y is equal to 1/1 plus x², it is the formula of tan inverse x plus c। ठीक है, so correct answer is tan inverse y is equal to tan inverse x plus c। so b is the correct option। बट ये तभी ही आपको समझ में आएगा बेटा जब आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज पता है। ठीक है, तो ऑलवेज मेक अ हैबिट ऑफ राइटिंग फॉर्मूला रेगुलरली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे बात हो रही है डिग्री की। तो ये तो डिफरेंशियल पोलिनोमियल फॉर्म में है, ये डिफरेंशियल पोलिनोमियल फॉर्म में है, बट dy/dx पोलिनोमियल में नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके आगे कॉस है। तो ऐसे केस में डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए यहां पे भी सॉल्यूशन फाइंड करना है। यहां पे भी क्लियरली दिख रहा है कि हम y वाले टर्म्स एक साइड कर सकते हैं, x वाले, और ये आपकी टेक्स्ट बुक का इक्वेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सेक्वायर x इंटू 10y dx इज इक्वल टू, ये इस साइड जाएगा सो इट बिकम माइनस सेक्वायर y इंटू 10x इंटू dy। नाउ dx के साथ dx x वाले, तो देखो सेक्वायर x, ये 10x मल्टीप्लीकेशन में से डिवीजन में इंटू dx इज इक्वल टू माइनस सेक्वायर y एज इट इज, ये 10y मल्टीप्लीकेशन में से डिवीजन में, टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ द साइड्स। नाउ हमें पता है कि 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, सेक्वायर x। और याद करो जब भी कोई फंक्शन और ऊपर उसका डिफरेंशिएशन हो तो सिर्फ क्या करना है, फंक्शन लिखना है और उसके आगे लॉग लिख लेना है। तो लॉग मोड 10x, ठीक है, माइनस यहां पे भी सेम चीज, 10y का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, सेक्वायर y, माइनस लॉग मोड 10y। और c कहां पे रखेंगे, तो उसके लिए हम यहां पे चेक करते हैं। देखो 10x इंटू 10y c अलग से है, तो यहां पे चलो c लिख लेते हैं। क्यों ऐसा लिखा अभी पता चलेगा, सारे लॉग में है तो हमने लॉग c ऐड कर दिया। ये 10y को इस साइड ले लो सो इट बिकम प्लस, तो लॉग मोड 10x प्लस लॉग मोड 10y इज इक्वल टू लॉग c। नाउ log a प्लस log b, दैट इज log a इंटू b, तो ये हो जाएगा 10x इंटू 10y इज इक्वल टू log c। दोनों साइड से log log गया तो c इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 10x इंटू 10y। सो c इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, c इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 10x इंटू 10y। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट देखा, मुंह में स्मेल आ जानी चाहिए बेटा। बात हो रही है पर्टिकुलर सॉल्यूशन की, और पर्टिकुलर वर्ड देख के एक ही चीज माइंड में आनी चाहिए, आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इज इक्वल टू y tan x। तो ये यहां पे देखो क्लियरली हम y वाले को सेपरेट कर सकते हैं, x वाले को सेपरेट कर सकते हैं। तो देखो dy by y इज इक्वल टू tan x इंटू dx, टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ द साइड्स। dy अपॉन y क्या होगा, log मोड y। tan x को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log मोड sec x, प्लस यहां पे लिख लेते हैं log c, क्योंकि दोनों log में है तो यहां पे log। ठीक है, नाउ यहां पे हो जाएगा log मोड y इज इक्वल टू log a इंटू b c इंटू sec x, तो दोनों साइड से log log गया तो y इज इक्वल टू c इंटू sec x। बट हमें तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। यहां पे इसका मतलब क्या होता है बेटा, व्हेन x इज इक्वल टू 0, ये जो वैल्यू होती है वो x की होती है। व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1, तो x की जगह पे हम 0 रखेंगे और y की जगह पे 1, तो y 1 रखा। c sec 0 क्या होता है बेटा, sec 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहां से मुझे वैल्यू मिली c की, c क्या मिला बेटा, 1। और c को अगर मैं यहां पे रख लू तो मेरे पास क्या आ गया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन y इज इक्वल टू sec x। ठीक है, क्या आएगा, y इज इक्वल टू sec x, b इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इज इक्वल टू x प्लस y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ब्लैंक डिफरेंशियल इक्वेशन। चार ऑप्शन दिया है कि वेरिएबल सेपरेशन से कर सकते हैं, सेकेंड ऑर्डर, लीनियर है कि होमोजीनियस। तो देखो सबसे पहले क्लियरली दिख रहा है कि x एंड y दोनों एडिशन में है, तो वेरिएबल सेपरेशन से ये अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, फिर सेकेंड एक्सरसाइज आती है होमोजीनियस, तो होमोजीनियस में हर एक टर्म का पावर क्या होना चाहिए, सेम।
यहाँ पे x का पावर है 1, y का 1, बट यहाँ पे पावर है 2 और ये है कांस्टेंट, तो ये होमोजीनियस भी नहीं है। नाउ हम ट्राई करते हैं लीनियर, तो देखो dy बाई dx, ये डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स को अलग अलग दे देता हूं, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये टर्म को हम इस साइड लेके जाते हैं, तो dy बाई dx माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर मैं देखूं तो ये मेरा कौन सा फॉर्म हो गया बेटा, dy बाई dx प्लस p ऑफ y इज इक्वल टू q ऑफ x। तो ये कौन सा फॉर्म होता है बेटा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या आएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x dy बाई dx, तो देखो x dy बाई dx इज इक्वल टू क्या है, y, वेरिएबल सेपरेशन। ठीक है, तो dy बाई y इज इक्वल टू dx बाई x। नाउ इंटीग्रेशन और बोथ साइड्स, और इसका आंसर बेटा आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Any curve passing through the point 3 minus 4, slope of tangent to any point, तो slope of tangent का मतलब क्या होता है बेटा, dy by dx, यहां पे साथ साथ में लिख लेते हैं। To any point xy of curve is 2y by x, जो slope of tangent है वो किसके इक्वल है बेटा, हमें इक्वेशन में दिया हुआ है dy by dx is equal to 2y by x। देन इक्वेशन ऑफ कर्व, हमें इक्वेशन ऑफ कर्व फाइंड करना है, मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो क्लियरली दिख रहा है कि वेरिएबल सेपरेशन से हो जाएगा। तो देखो dy बाई y, 2 को एज इट इज रखा, ये dx जाएगा सामने, तो dx अपॉन x, और दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लो। 1 अपॉन y का क्या होगा बेटा, लॉग मोड y इज इक्वल टू 2 इंटू लॉग मोड x। ठीक है, और प्लस यहां पे लिख लेते हैं लॉग c, क्योंकि सारे लॉग में है। नाउ यहां पे ध्यान दो, सबसे पहले लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लीकेशन में से कहां पे जाएगा बेटा, पावर में, तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग मोड एक्स स्क्वायर प्लस लॉग c। नाउ log y is equal to log a plus log b, that is log a into b। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों साइड से log गया, तो y is equal to c x स्क्वायर। नाउ x की जगह पे क्या रखना है बेटा, कौन से पॉइंट की बात हो रही है, 3 माइनस 4 की, तो यहां पे आएगा -4, यहां पे आएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होगा, देखो -4 इज इक्वल टू c इंटू 9, तो c की वैल्यू क्या मिली बेटा, -4 बाई 9। चलिए वैल्यू पुट अप करते हैं, तो y इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर है, कर्व क्या आया था बेटा हमारा, y इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। तो देखो y एज इट इज c -4 बाई 9, और यहां पे एक्स स्क्वायर, 9 मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, तो 9y इज इक्वल टू -4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर को इस साइड ले लो, तो 4x स्क्वायर प्लस 9y इज इक्वल टू 0। क्या आया हमारा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, 4x स्क्वायर प्लस 9y इज इक्वल टू 0। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। सबसे पहले जो डेटा में दिया था उसके अकॉर्डिंग हमने वेरिएबल सेपरेशन अप्लाई किया, उससे हमें एक कर्व का इक्वेशन मिला, जहां से हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड किया, and after putting the value of c we got our answer 4x square plus 9y is equal to 0। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, तो क्लियरली दिख रहा है थर्ड ऑर्डर है, और थर्ड ऑर्डर की हाईएस्ट पावर क्या है बेटा, 3, तो क्या आएगा a 3 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बात हो रही है इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF की, तो सबसे पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। तो देखो y dx इज इक्वल टू, इसको इस साइड ले लो,
x प्लस 2y² इंटू dy। ठीक है, नाउ dx बाई dy करके देखते हैं। देखो dx बाई dy इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, x प्लस 2y² अपॉन y। नाउ डिनोमिनेटर दोनों को अलग अलग से दे दो, तो dx बाई dy x अपॉन y प्लस 2y² अपॉन y, ये वाला यहां पे आ जाएगा, तो dx बाई dy माइनस x अपॉन वाई इज इक्वल टू 2y² अपॉन वाई। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ यहां पे बात हो रही है dx बाई dy की, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e p इंटू, मैंने बोला था कि जिसकी रिस्पेक्ट में हो वो लिखना है dy। नाउ e इंटीग्रेशन, x का कोएफिशिएंट क्या है बेटा, -1 अपॉन वाई। काफी बार क्या करते हैं हम, जल्दी जल्दी में माइनस लेना भूल जाते हैं। whenever माइनस साइन विल बी देयर यू हैव टू कंसीडर इट। तो यहां पे क्या होगा, -1 अपॉन वाई इंटू डी वाई। सो e माइनस बाहर ले लो, 1 अपॉन वाई का क्या होता है बेटा, लॉग मोड y। तो e लॉग मोड y रेज टू -1। ठीक है, नाउ हियर इट बिकम 1, तो ये हो जाएगा y रेज टू -1 दैट इज 1 अपॉन y। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिला बेटा, 1 अपॉन y। 1 अपॉन y इज द करेक्ट ऑप्शन। यहां पे ऑप्शंस में शायद से यहां पे ऐसा होगा y रेज टू -1। ठीक है, तो वो करेक्शन कर लेना, क्या आएगा, 1 अपॉन y इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The order and degree of differential equation d square y by dx square is equal to, यहां पे देखो क्यूब रूट है ये, तो सबसे पहले इसे 1/3 पावर के फॉर्म में लिख लो, 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर रेज टू 1/3, और इसके ऊपर कुछ नहीं है, मतलब 1 और ऐसे लिख लो 1। ठीक है, नाउ मैंने क्या बोला था बेटा, जब भी ऐसे पावर हो हमें क्या करना है, 1 और 3 का एलसीएम लेना है, एंड 1 के साथ कोई भी डिजिट का एलसीएम डिजिट एज इट इज, तो हमें कौन से पावर से दोनों साइड अप्लाई करना है, पावर 3, क्योंकि एलसीएम क्या आया हमारा 3। तो मैं दोनों साइड पावर 3 अप्लाई कर दूं, 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर 1/3 और ये पावर 3 अप्लाई किया। नाउ वी नो दैट 3 कैंसिल आउट। ठीक है, तो देखो यहां से हमें मिल गया आंसर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रेज टू 3 इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। तो ऑर्डर क्या आएगा मेरा 2 एंड डिग्री क्या आएगी बेटा 3। तो आंसर क्या होगा, ऑर्डर 2 डिग्री 3, क्योंकि जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसका पावर होता है, तो 2 एंड 3 आर दी आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन है, डायरेक्टली यहां पे लिख लेते हैं, आई एफ इज इक्वल टू ई इंटीग्रेशन पी इंटू डी एक्स। तो e 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, और यहां पे होगा लॉग मोड x, e log e 1, तो यहां पे क्या आ जाएगा x। ठीक है, सो c इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां पे सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो देखो 2x dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा y। हमें यहाँ पे पूछा है कि इसके सॉल्यूशन से कौन सा कॉनिक सेक्शन बनेगा या कौन सा शेप बनेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले dy बाई y, सॉरी क्या होगा, dy बाई 2 एज इट इज रखो, ये dx को हम लेके जाएंगे यहां पे, ये हो जाएगा x। क्लियर है, हो सके तब तक 2 को क्या करेंगे हम, जहां पे भी न्यूमरेटर में है उसी साइड रखेंगे। तो नाउ दोनों साइड इंटीग्रेशन, 2 तो बाहर आ जाएगा, तो 2 इंटू लॉग मोड y इज इक्वल टू लॉग मोड x प्लस लॉग c, इस साइड लॉग c अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, नाउ ये 2 जाएगा पावर में, तो लॉग मोड y स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग
c इंटू एक्स, लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए इंटू बी, दोनों साइड से बेटा लॉग लॉग कट, तो क्या होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। नाउ हमें तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन देखना है, तो x क्या लेंगे बेटा, हियर x इज इक्वल टू 1, एट दैट टाइम y कितना मिलेगा 2, तो देखो 2 का स्क्वायर c, x की जगह पे 1, तो c कितना मिला बेटा 4, c इज इक्वल टू 4 को रख लो यहां पे, इट इज अवर सॉल्यूशन। तो यहां पे ध्यान दो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, c की जगह पे 4, 4x, और ये देखते ही 11th स्टैंडर्ड याद आना चाहिए, एक है क्वाड्रेटिक एक है लीनियर, तो इट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो क्या दिखाएगा ये, इट शोज पैराबोला। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो अच्छा खासा एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, और यहां पे आप क्या क्या मिस्टेक्स करते हो ध्यान देखो। तो सबसे पहले हमें देखो यहां पे दिया है इंटीग्रेशन, और हमें पता है कि इंटीग्रेशन को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन अप्लाई करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू क्या आ जाएगा बेटा एक्स। तो देखो यहां पे दोनों साइड हम डिफरेंशिएशन अप्लाई करते हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या होगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रेस टू 3, दोनों एडिशन में है तो दोनों को अलग अलग देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन में y इंटू डी एक्स। नाउ मेन चीज है यहां पे डिफरेंशिएशन, ध्यान दो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर के ऊपर पावर 3 है, तो x रेस टू n के अकॉर्डिंग होगा n x क्या है बेटा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, n माइनस 1, 3 माइनस 1 क्या होगा 2, बट ये x नहीं था, तो अकॉर्डिंग टू चेन रूल इसका फिर से होगा d बाई डी एक्स ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहां पे तो डायरेक्टली हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहां से इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन गया बचेगा y। क्लियर है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन गया बचेगा क्या y। नाउ यहां पे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इनटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, सो इट बिकम d3y बाई डी एक्स 3 प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y, और यहां से हमें मिला ऑर्डर क्या मिला बेटा 3, और डिग्री d3 बाई बाई डी एक्स 3 के ऊपर कितना है बेटा पावर 1, तो क्या आएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, 3 एंड 1, ऑर्डर 3 एंड डिग्री क्या आएगी बेटा 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां पे ध्यान दो, तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा प्रॉपर फॉर्म में लिख लेते हैं, जो x कोएफिशिएंट में है उससे डिवाइड कर लेते हैं, सो इट बिकम माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन एक्स। नाउ हमें तो पता है इंटीग्रेशन p इंटू डी एक्स आई एफ हमारा ये होता है e माइनस एज इट इज 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा e माइनस लॉग मोड x। क्लियर है, नाउ ये माइनस ऐसा आगे सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं, देखो e लॉग मोड x रेस टू माइनस 1, e लॉग e तो 1, तो ये होगा x रेस टू माइनस 1 जिसे हम लिखते हैं 1 अपॉन x, और इसी के साथ b इज द करेक्ट ऑप्शन 1 अपॉन x। तो इसी के साथ बेटा आपके 2020 से लेके 2025 तक के सारे PYQs हमने कंप्लीट कर लिए चैप्टर 9 के। इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर। तो चलिए बेटा मिलता है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।